पंछी देखे अलग अलग किस्म के, तो मन में आया कि क्यों ना कबीर जिस तरह से पक्षियों को देख के पुग घना अवसर आयो हंस मत कर तलाई गारवो तू सुंदर वासी हंस। मानसरोवर के उस विशाल तालाब धरती मानसरोवर के, और हम यहाँ इस सांसारिक जाल और एक याददाश्त होती है कि मैं कहाँ से आया या आई, और एक तरस उठती है कि मैं वहां लौटूं, लेकिन रास्ता भूल गई हूं। ये है हंस की स्थिति। तो छितलाई पुग घना अवसर आयो हंस मत कर तलाई गारवो तू समंदर वासी हंस। फिर मन मैला तन उजला बगुला कपटी अंग दासे तो कौवा भला तन मन एक ही रंग है जिरे तन मन एक ही रंग। मैं अभी किसी को बता रही थी कि हमने मुझे पिछले 3 सालों में कितनी ऊर्जा मिलती है बच्चों के साथ काम करके। हमने शबदशाला नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें ये संत वाणी सूफी वाणी हम बच्चों के समक्ष ले जाते हैं। तो मैं अभी किसी को बता रही थी कि बच्चों के लिए ये वाणी परोसना बहुत बहुत कुछ समझा देता है अपने आपको। क्यों? क्योंकि बड़े लोगों को आप ये वाणी सुनाते हो ना, तो कभी कभी पाखंड होता है। पहले से हम समाधि में लग गए, हाँ, सुनने से पहले ही समाधि लग गई, हाँ, या अभी तंबूरा तना भी नहीं, हम नाचने के लिए तैयार। बीच में क्या कोई लहर उठी हमारे मन में, तन में, ऐसी तरंग उठी जिसको हम काबू नहीं कर पाए, तब हम उठ के नाचे। तो बड़े लोगों में ये जो पाखंड होता है बगुले का, कि लगना है बड़े संत जैसा, हाँ, सफेद एकदम स्थिर, पानी में स्थिर, लेकिन मन में छल और कपट। मन में व्हाट्सएप में क्या हो रहा है, यहाँ बैठे सत्संग में, लेकिन व्हाट्सएप भी चल रहा है साथ में, किसी ने कुछ मुझे कहा, गिला शिकवा, ये सब ध्यान। तो ये हम बगुले हैं। मन बाहर बंदे भीतर गंदे, ऐसे भी कहते हैं कबीर साहब। तो बच्चे अक्सर कौओं की तरह होते हैं, बहुत सिंपल, जो अंदर है वो बाहर है। हम भजन उनको परोस के दे रहे हैं, वो उबासी खा रहे हैं, उनको कोई पड़ी नहीं है, नहीं आया, बोर लग रहा है, तो सच्चाई झलकती है। तो कबीर हमें ये प्रेरणा देते हैं। और क्या कहते हैं कबीर पक्षियों को देख के, पल्ले पल्ले खर्ची नहीं रखते पक्षी ते दरवेश। दरवेश और पक्षी पल्ले खर्ची नहीं रखते। पल्ले खर्ची नहीं रख दे पल पक्षी ते दरवेश, जिन्हां तकवा रब दा उन्हां नू रिज़्क़ हमेशा। हाँ जिन्हें उर्दू भाषा है या पंजाबी, उर्दू भी नहीं। रिज़्क़ यानी पालन पोषण,
इस देह का देखभाल। आपको रब पे जो भरोसा है तो ये सब ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंसान की प्रवृत्ति ये है कि मुझे रिटायरमेंट, और ना सिर्फ मेरी रिटायरमेंट के लिए पैसा बटोरना है, मुझे मेरे बच्चों की रिटायरमेंट के लिए भी पैसा बटोरना है ना। तो सूफी कहता है अरे खर्ची रखने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा निवाड़ा। एक दूसरे किस्म का धन संचय करने की बात है इस परंपरा में, जो आगे को होए। कबीर यो धन संजिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली ले जात देखा नहीं कोई। जब जाने का टाइम आएगा आप पोटली साथ नहीं ले जाएंगे। तो पक्षियों की बात, तो पक्षियों से संत लोग हल्का होना सीखते हैं, अकेला उड़ना सीखते हैं। और ये 10 द्वारे का पिंजरा, ये 10 द्वारे का पिंजरा, या में पक्षी पवन। कितना सुंदर मुहावरा नहीं, फ्रेज, पक्षी पवन।